अस्सलाम वालेकुम। आज क्योंकि आबादी का आलमी दिन है तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक इंग्लिश मुहावरे से करते हैं। वो ये है कि ह्यूमन कंट्रोल्स द इस ग्रोथ ऑफ एवरी स्पीशीज़ एक्सेप्ट देयर आन। तो 11 जुलाई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि आबादी का आलमी दिन मनाया जाता है। तो इसको मनाने के कई मकासद हैं, जिनमें से एक ये है कि आवाम के दरमियान आगाही पैदा करना और बढ़ती हुई आबादी से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं तो उन मसाइल को आवाम के दरमियान उजागर करना। तो इस लिहाज से हर साल जो है ना यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक थीम बनाया जाता है। इस साल 2023 में जो थीम बनाया गया है वो ये है कि जो हमारे पास जिनसी मसावात की पावर है उसको उजागर करना और जो वुमेंस और गर्ल्स की जो एम्पावरमेंट है उसको जो सोसाइटी के अंदर बढ़ाना शामिल है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 बिलियन तक पहुंच गई थी। तो इस लिहाज से यूनाइटेड नेशंस ने 11 जुलाई 1999 को इस दिन को जो है ना ख़ास तौर पर मनाने का फ़ैसला किया और 11 जुलाई 1990 को जो है ना 90 से ज़ायद कंट्रीज़ ने इस दिन को मनाया। आज दुनिया की आबादी तकरीबन 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है और ये तवक्को की जाती है कि तकरीबन 2050 तक ये आबादी 9.8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और अगर हम बात करें इस वक्त जो है ना इंडिया की बात करें तो वो चाइना को पीछे छोड़ गया है और इंडिया की आबादी अब चाइना से बढ़ चुकी है। पहले चाइना जो है ना फर्स्ट पे था, अब इंडिया जो है ना फर्स्ट पे आ गया है और उसके आबादी तकरीबन अब 1.42 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान का नंबर जो है ना 5वां है आबादी के लिहाज से और उनकी आबादी पाकिस्तान की 250 मिलियन तक है और उसकी जो आबादी बढ़ने की रेशो है वो पिछले साल की निस्बत 1.98 यानी कि 1.98% उसमें इजाफा हुआ है। हम उसकी आबादी में इजाफे की वजूहात के बारे में बात करें तो जिस तरह कहा जाता है कि मोटापा जो है ना एक बीमारी नहीं है बल्कि बहुत सी बीमारियों की जड़ है, इसी तरह जो हमारे पास आबादी में इजाफा एक मसला नहीं है लेकिन बहुत से मसाइल की ये भी एक जड़ होती है। तो अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स के लिहाज से बात करें तो जो पैदाइश में इजाफा, उसके बाद माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नकलो हरकत, उसके बाद जो अमवात की जो रेशो है उसका कम हो जाना, उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन यानी कि जहालत, और इसके बाद बेटर जो है ना मेडिकल फैसिलिटीज़ ये हो गया, और लैक ऑफ जो हमारे पास होते हैं फैमिली प्लानिंग, ये तमाम जो है ना आबादी में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। आबादी में इजाफे की वजह से जो हमारे पास मसाइल जन्म लेते हैं उनमें सबसे पहले चीज़ वो है रिसोर्स की कमी। जो हमारे पास ज़खायर हैं उसकी कमी हो जाती है। इसके बाद गुर्बत है, सेहत के मसाइल हैं और डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात की कटाई की वजह से जो हमारे पास मौसमी तब्दीलियाँ आती हैं यानी टेम्परेचर का बढ़ जाना और बेमौसमी बरसात का हो जाना, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आबादी में इजाफे की वजह से होती हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास आलूदगी हो गई और बेरोज़गारी हो गई। अब बेरोज़गारी हमारे पास बड़ा मसला है इस मुल्क का और यही वजह है कि आबादी में इजाफे की वजह से लोग परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है। क्योंकि हमारे जो देहाती इलाके हैं उसकी आबादी शहरी इलाके से ज़्यादा है, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि देहात में ये ट्रेंड होता है कि जो पैदाइश हो वो लड़के की हो। तो इसी कोशिश के अंदर फिर मज़ीद जो है ना आबादी में इजाफा होता रहता है जो कि मज़ीद मसाइल का जन्म लेता है और जिसकी वजह से जो है ना तमाम फिर कलेक्टिवली जो है ना वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। और अब ख़तरा इस बात का है कि अगर इसी रेशो से दुनिया की आबादी बढ़ती रही और तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जो हमारे पास ज़खायर हैं, जो हमारे रिसोर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इवन की जो रहने की जगह है वो भी हमारे पास नहीं रहेगी और इंसान फिर दर बदर जो है ना मारे फिरते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक प्लानिंग है, एक डिफरेंट प्लानिंग है जिसके तहत हम आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास होती है एजुकेशन। तालीम ही वो चीज़ है जो कि इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पैदा करती है और वो उसको एक इंसान बनाती है। तो सबसे पहले तालीम के ज़रिए से हमने लोगों को आगाही पैदा करनी है और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है फैमिली प्लानिंग।
اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے فیملی پلاننگ کے بعد جو برتھ ریٹ ہے اس کو کم کیا جائے، اور دوسری جو ہے نا جو ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈز ہیں کنٹراسیپٹیوس کے جو برتھ کو کنٹرول کرنے کے وہ ہم یوز کریں، اور دوسری یہی ہے کہ جو پہلے تو مشہور تھا کہ بچے دو ہی اچھے، لیکن اب اس کو کم کیا جائے اور ایک ہی اچھا، تو جسٹ ون از فن، اس فارمولے پہ عمل کیا جائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹو برنگ اے چینج از ایزی، یا ٹو برنگ از ایزی بٹ مینٹیننس از ڈیفیکلٹ، یعنی تبدیلی لانا یا کوئی چیز لانا تو کسی سسٹم کے اندر آسان ہوتا ہے، لیکن اس کی مینٹیننس جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو مین چیز ہماری ہے مینٹیننس، تو مینٹیننس پر ہم نے کام کرنا ہے، اور اگر یہ ہم نے کام کر لیا تو ہم جو ہے نا جو درپیش ہمارے پاس مسائل ہوں گے فیوچر کے اندر ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اور آخر پہ نعرہ یہ ہے کہ ہماری دنیا کو بڑھتی ہوئی آبادی سے خطرہ ہے، سو آبادی کو کنٹرول کیجیے اور دنیا کو بڑھتی ہوئی آبادی سے بچائیے، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔